सिंह जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारे गांव की क्या हालात बनी हुई है वो हम किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहुत चिंताजनक स्थिति के अंदर गांव आ चुके हैं। हमारे गांव में रहने वाले लोगों को पीने का पानी हम लोग कैसा, जो न्यूनतम आवश्यकता है पीने का पानी, वो कितने प्रतिशत गांव में रहने वाले लोगों को पीने योग्य पानी हम लोग नहीं दे पा रहे। आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, पर उन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? राजस्थान के ये विधानसभा रखेगी। आंकड़े भी 2023 के आंकड़े बता रहे हैं, प्रति 1000 व्यक्ति जो गांव में हैं उसमें प्रति वर्ष 12 लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। शहर के हालात क्या है वो हम लोगों से छुपे हुए नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता शहर के अंदर हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, गांव में उनको रहने लायक हम लोग व्यवस्था दे नहीं पा रहे। अहंकार जरूर हम लोगों पर है, पद मिल गया है, मंत्री बन गए हैं, विशेषाधिकार है टीका टिप्पणी करने का, पर उन गांव में रहने वालों का ध्यान कौन रखेगा? मंत्री महोदय, जयपुर शहर की क्या हालात, जिले की 40 व्यक्ति प्रति 1000 हर वर्ष जयपुर के अंदर शहर की तरफ आ रहे। सभापति महोदय, मैंने बजट के वक्त भी ये बात करी कि राजस्थान के साथ अन्याय हुआ। 15 फाइनेंस कमीशन में हम लोगों को 6.03% मिलता था। 16वें फाइनेंस कमीशन के अंदर हमारे को 5.93 मिला। वित्त मंत्री महोदय जी ने जवाब देते हुए बात करी कि ग्रामीण विकास के अंदर हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको कि राजस्थान में ग्रामीण विकास को ज्यादा मिले, पर हकीकत यह है कि नहीं मिलेगा। अगले वित्त वर्ष जब समाप्त होंगे, हम आंकड़े देखेंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, हालात क्या बने हुए हैं? हम लोगों ने पंचायतें बना ली। उन पंचायतों में जो छोटी पंचायतें हैं सभापति महोदय, उन छोटी पंचायतों की स्थितियां क्या है? उन छोटी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष जो पैसा मिल रहा है वो मिल कितना रहा है? मैं मेरे खुद के जिले का उदाहरण अगर दूं तो दानपुरा ग्राम पंचायत के अंदर प्रति वर्ष 23 लाख रुपए मिल रहा है। प्रति महीना कितना? 1,91,000। क्या प्रशासनिक खर्च निकल सकते हैं मंत्री महोदय जी? नहीं निकल सकते। हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पंचायत के प्रशासनिक खर्च निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी सदन की है कि इस तरह से फैसला ले कि प्रशासनिक खर्च भी उन ग्राम पंचायतों का जो आप परिसीमन आप लोगों ने करवाया, उन लोगों के प्रशासनिक खर्च भी निकले और विकास के लिए कुछ और बचे। बड़ी पंचायतों को जरूर मिल जाएगा। जो बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी पंचायत है उनको 63 लाख रुपए, अगर मैं बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूं तो बाड़मेर ग्रामीण को 63 लाख रुपए प्रत्येक महीने मिल रहे हैं। तो ये चर्चा कर ये फैसला ये सदन नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप जरूर फैसला लो। घोषणाएं तो हम लोगों के यहाँ बहुत हुई, उन घोषणाओं की हालात क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जिंगर जी ने लिया, आप लोग हर समय लेते हो। घोषणा में अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा हुई, बजट में मेजे थपथपाई, पर धरातल में सभापति महोदय क्या हालात है? क्या वो भवन बन रहे हैं? नहीं सभापति महोदय, वो भवन नहीं बन रहे। क्या वित्तीय
संसाधन की व्यवस्था करी गई है, सभापति महोदय उनकी वित्तीय संसाधन की व्यवस्था नहीं करी गई। फरवरी महीने के अंदर सरकार आदेश निकालती है कि जो ट्रेनिंग का बजट है केंद्र सरकार के तरफ से वो 7 लाख रुपए उस बजट में से खर्च किया जाए और एसएफसी के बजट से 1 लाख, इस तरह का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन है। सिर्फ घोषणा करने के लिए, सिर्फ यही नहीं, कितनी घोषणाएं करी और उसके अंदर वित्तीय व्यवस्था नहीं करी गई। अगर इस सूची को कोई पढ़े तो समझ में आ जाए कि सिर्फ घोषणा ही घोषणा हुई है योजनाओं की, पर शून्य वित्तीय व्यवस्था करी गई। नरेगा के संदर्भ में सभापति महोदय, ये नरेगा समाप्त हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया गया। पंचायती राज व्यवस्था इस देश को जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, नागौर से शुरू हुई। जो संवैधानिक अधिकार पंचायती राज को राजीव गांधी जी का सपना साकार किया, वो केंद्र सरकार से हुआ। उसको लागू करना संवैधानिक दायित्व है राज्य सरकार का। उसके लिए भी जिंगर जी ने कहां से कहां तक बात जोड़ दी, बिना आधार की बात जोड़ दी। पर ये नरेगा है क्या सभापति महोदय? सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या कहीं है तो बाड़मेर जिले में है। नरेगा के माध्यम से 3 लाख टाके बाड़मेर जिले के अंदर बनाए और मैं दावे से कहता हूं गुणवत्ता के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी टाके का पानी है। जिस नरेगा की ये हंसी उड़ाते हैं, लोकसभा में हंसी उड़ाते हैं, जिस नरेगा को कमजोर करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 125 दिन के, जब पिछली सरकार में नरेगा में औसतन मजदूरी बाड़मेर में 74 दिन हुआ करती थी, इस सरकार ने वो औसतन मजदूरी 74 की जगह 54 दिन कर दी। कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास में। नारों के लिए तो 125 और 74 से 75 दिन नहीं, 74 से 54 दिन। 75,000 किलोमीटर कच्ची सड़कें नरेगा के माध्यम से बनी। नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस आधार पर ये विवाद करने के लिए चले हैं, वो नरेगा की जो कानूनन अधिकार है वो समाप्त हो चुका है भारत के अंदर। एक दूसरी योजना जिसमें मजदूरों को ठेकेदारों के सामने इन लोगों ने सुपुर्द कर दिया है, वो योजना वीवीजी के नाम से इन लोगों ने वो नई योजना चलाई। सभापति महोदय, ये टाके स्वीकृति की कहानी इनकी सच्चाई बता देगी। 2019 से 23 1,47,000 टाके बाड़मेर के अंदर नरेगा के मार्फत से स्वीकृत हुए और 2025-26 में कितने हुए? 4,752। शुरू कितने हुए? शून्य शुरू हुए। पीने का पानी जो सबसे बेहतरीन उपलब्ध हो रहा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको रोक दिया गया। जेजेएम की बात करें, जेजेएम कोई भी धरातल में जाकर उन ढाणियों में देख ले, क्योंकि जेजेएम का जो आधार था वो आधार ही गलत था। सर्वसम्मति से, हाँ मंत्री महोदय, मैं खुद बाइतू पंचायत समिति का सदस्य हूं विधायक के नाते। सर्वदलीय सर्वसम्मति से उन्होंने ये बात करी कि 5% लोगों को भी नरेगा जेजेएम के मार्फत से पानी नहीं मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसकी गुणवत्ता क्या? जो सुबह मैंने बात उठाई कि जिस जगह वेलपेड 8 के पास में कुएं हैं, उन कुएं के अंदर भी, ट्यूबवेल के अंदर भी गुणवत्ता का पानी है वो खत्म हो चुका है। पर ये चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ये निर्णय हम लोग नहीं करेंगे, कौन करेगा?
ये कह रहे हैं कि नहीं बढ़ोतरी होगी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के माध्यम से राजस्थान को कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत के अंदर नरेगा के खर्च में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो वित्तीय प्रावधान किया गया है बजट में वो अपने आप सच्चाई बता देता है। 10% की जगह 40%, 4 गुना बढ़ाने की जगह जो पहले वित्तीय प्रबंधन कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है बजट के अंदर, वो ग्रामीण विकास और नरेगा के अंदर वो कमी है। और आज मैं कह रहा हूं 1 साल बाद कोई भी सत्ता पक्ष की तरफ से ये आंकड़े सार्वजनिक कर दे। नरेगा के मार्फत से गांव में विकास हो रहा था वो समाप्त। जो छोटी पंचायत का प्रशासनिक काम होना चाहिए वो एसएफसी के माध्यम से पहले तो वो कम हो गया और फिर उसको दूसरी जगह डाइवर्जन के लिए आप लोगों ने उनका गला घोट दिया। वो ग्राम पंचायत का संचालन कैसे होगा ये सोचना कि जिम्मेवारी किसकी है, अपन लोगों की है। कोऑपरेटिव सेक्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। गांव में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग वहां गांव में कैसे अपना जीवन यापन करने के लिए छोड़ेंगे? सिर्फ बातें। और देश में हो क्या रहा है? पिछले महीने जो वैक्सीन बिल गेट्स ने आकर भारत सरकार के तरफ से जिसकी स्वीकृति करी है गार्डेसिल, उसके माध्यम से हम लोगों के बच्चों की क्या स्थिति होगी दुनिया बोल रही है, पर उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। हम लोगों का यह सदन के लिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। सभापति महोदय क्या हालात है? हम लोगों को शर्म से आंखें नीचे झुक जानी चाहिए। राजस्थान में गरीबी के आंकड़े, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में यह बात नहीं कर रहा हूं, पर हम लोगों को इस बात की तरफ ध्यान जरूर लेकर जाना चाहिए कि राजस्थान में गरीबी 28.8% गरीबी। क्या देश के अंदर यही हालात है? केरला के अंदर गरीबी 0.5% है। हम लोग चर्चा करें, हम लोग फैसला करें और गांव को गांव के में रहने लायक बनाएं। शिक्षा की क्या स्थिति? कितने पद रिक्त हैं? तालियां बजा रहे थे श्रेय लेने के लिए कि 5वीं से 8वीं करी, 8वीं से 10वीं करी, 10वीं से 12वीं करी। उस गांव में रहने वाले व्यक्ति अपने बच्चे को वहां विद्यालय में पढ़ाने लायक स्थिति है? रिक्त पद के बावजूद भी प्रभावशाली मंत्री जी अंगुलियां उठाने से नहीं होगा। आप या कोई और इस सदन के अंदर ये जो दोषी है, ये दोषी कोई है सभापति महोदय तो पूरा सदन है। ये सरकारें होती है तो जिम्मेवारी उठाने की। जब मैं राजस्व मंत्री था तो इस सदन के अंदर ही रिकॉर्ड चेक कर देना कि राजस्व मंत्रालय का मैं मंत्री हूं। ये नहीं कि कांग्रेस के कार्यकाल का, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का नहीं। जब राजस्व मंत्री था तो राजस्व विभाग के तमाम विभाग की जिम्मेवारी मेरी थी और इस सदन के अंदर ही मैंने वो बोला। और आप रिकॉर्ड चेक कर लो, अंगुली किसी और की तरफ नहीं। जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ राजस्व मंत्री रहते हुए मैं राजस्व मंत्री के तौर पर जिम्मेवार था, ये सदन के अंदर मैंने स्वीकार किया। ये बातें हम लोग कर खुश जरूर कर लेते हैं, असंवैधानिक बातें कर। कोई किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है, मुख्यमंत्री की सरकार नहीं होती, सरकार कैबिनेट की होती है। पर ये जिम्मेवारी आप अपने आप से हटाकर किसी और को खुश जरूर कर सकते हो, पर जिम्मेवारी अपने को खुद को लेनी पड़ेगी। आज भी जहां इतने पद रिक्त है गांव के अंदर, उसके बावजूद भी प्रभावशाली लोगों का डेपुटेशन है। मंत्री महोदय जी, इस अहंकार को थोड़ा नीचे रखकर उन ढाणियों में रहने वाले गांव के गरीब लोगों के, उन प्रभावशाली लोगों का जिनका डेपुटेशन किया है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है वो डेपुटेशन रद्द कर उनको भी अधिकार दो। सिरे पूरा आप ले लेना। इस सृष्टि में जो भी अच्छा हुआ सब आपके कारण हुआ, जो भी गलत हुआ नेहरू जी से आपकी नाराजगी है, इसके
पंचायती राज से आपकी नाराजगी है, पर उस गांव पर वो नाराजगी उस पंचायती राज के माध्यम से आप नहीं निकालो, मेरा आपसे निवेदन है। सभापति महोदय, आज पशुपालन जो गांव में हम लोग पशु रख रहे हैं, उनकी क्या हालात है? उनके लिए किसी भी प्रकार से हम लोग योजना के मार्फत से जो नरेगा के अंदर वो व्यवस्था थी, वो भी अब बंद हो गई कि उनके लिए हम कोई शेड नहीं बना सकेंगे टाके के साथ साथ वो, पर ये कहां से और करेंगे? 17% जो हम लोगों की एग्रीकल्चर की जीडीपी है, उसके अंदर पशुपालन शामिल है। गाय के संदर्भ में हम लोग बहुत पूजन करते हैं, पर गाय पूजने से नहीं बचेगी, गाय पालने से बचेगी। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, ये हम लोगों की सबकी जिम्मेवारी है कि उस गाय के संदर्भ में हम लोग सरकार से किस तरह की नीतियां बनाई, योजना बनाई, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय, घड़ी मेरे पास है जोगाराम जी सामने, और कितना समय वो भी मेरे पास है। इनकी रुचि की बात नहीं है सभापति महोदय, क्योंकि विवाद नहीं है। जोगाराम जी को विवाद पसंद है, और मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के गांव को बख्श दो। आप विवाद करो, जयपुर में बैठे हुए बड़े बड़े लोग सेक्रेटरीट में बैठकर सिविल लाइंस में, पर उस गांव जहां से आप खुद भी आई हो, उनको बख्श दो। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हम लोगों को कितने प्रतिशत मिला राजस्थान में? पूरी बजट में 6.5%। क्या इस देश के अंदर दूसरे ऐसे राज्य हैं? हाँ, झारखंड है, जहां 12.4% पूरे बजट में से ग्रामीण। नारों के लिए तो हम लोग गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, पर जब फैसले करते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं? ये वाटर शेड में क्या कर रहे हो आप? वाटर शेड के अंदर आप गांव में कमेटी बना रहे हो, जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनकी कमेटी बना रहे हो। ग्राम पंचायत को भी उसके अंदर आप ध्यान रखने के लिए कह रहे हो, और उस वाटर शेड स्कीम का धरातल के अंदर क्या स्थिति है? मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सभापति महोदय, जो नरेगा में बने हुए टाके हैं और वाटर शेड की टाके हैं, उनकी गुणवत्ता में आप तुलना करवा दो, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि वाटर शेड के अंदर क्या हो रहा है। कोई इस तरह के नियम में परिवर्तन करो कि वाटर शेड की जिम्मेवारी कमेटी है तो उस कमेटी को दो, और अगर ग्राम पंचायत को तो ग्राम पंचायत को दी। जो विभाग की हालात यहां कर रखी है वो कि वो हालात वाटर शेड के अंतर्गत हम लोगों ने नीचे धरातल के ऊपर करी हुई है। मेरा निवेदन है इस वाटर शेड के संदर्भ में भी आप लोगों को। परिसीमन, इस परिसीमन के लिए तो क्या क्यों? ये जो कुटिल और अहंकार की मुस्कानें हैं, इनका जवाब तो भविष्य ही देगा। जो जिला परिषद मैं अगर बालोतरा का ही करूं, 47,000 मतदाताओं का 2 नंबर का जिला परिषद आप लोगों ने बनाया, और 9 नंबर का 23,000, दुगने से ज्यादा। अगर आपको तर्कसंगत लगता है, अगर यह आपको किसी की तरह का प्रशासनिक आधार पर लगता है, मैं सलाह देना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को भी, क्या प्रशासनिक अधिकार आप इस तरह के फैसले करते हुए अपने आप को क्या जवाब दोगे, अपने अगली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे, ये जरूर आप देखो। किस तरह का ये परिसीमन हुआ, और अब आखिर में इन मतदाताओं को इसको सरपंच बनाना, इसलिए इस ग्राम पंचायत से नाम कटाकर उनको दे दो। और प्रशासनिक अधिकार, अगर अधिकारी इस तरह का निर्णय लेंगे तो हम लोग इस राजस्थान को क्या दे रहे हैं? पंचायत पुनर्गठन में, जिला परिषद और पंचायती वार्ड के पुनर्गठन में, और अंत के अंदर इन्होंने जो ये किया है, मैं आईएएस और आरएस
और तहसीलदारों से कहना चाहता हूं, ये राजस्थान आपका है, आपको बचाना है। इनको ये राजस्थान अपना नजर नहीं आ रहा है, इनको राजस्थान नहीं बचाना है। इनको नहीं बचाना है। आप इस तरह के रास्ते पर जाओगे, राजस्थान के अंदर राजस्थान का भविष्य सही नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा नहीं दे रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं। आपकी तकलीफ जानता हूं, मंत्री नहीं बने, मैं नहीं बना सकता हूं। विराजे अगर मैं बना सकता तो गोविंद डोटासरा जी का हाथ पकड़कर अभी फैसला करवा देता कि बना दे, पर मेरे पास अधिकार नहीं है। पर इस तरह से इस बात को डाइवर्ट नहीं करो। अंत में मेरा यही निवेदन है, सभापति महोदय, घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। योजनाओं में प्रावधान नहीं कर आपने उन घोषणाओं का गला आपने दबा दिया। विराजे पंचायती राज के अंदर आप लोग कर्मचारी नहीं दे पा रहे हो, डेपुटेशन के माध्यम से गांव के लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हो। मेरा निवेदन है, इस दिशा के अंदर बैठकर, ये फोन नहीं उठाकर, जो गोविंद डोटासरा जी ने किया कि प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जमीन रखो। यह सत्ता है, आती रहेगी जाती रहेगी। कईयों का गरूर खत्म कर दिया राजस्थान की जनता ने। इतना डरो नहीं, डरो नहीं राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों, यह राजस्थान आपका। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। श्री छोटू